दोस्तों, मेरी मौजूदगी जो है इसमें सुल्तानपुर में है। फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं ये पिंकी डांसर है। अगर मैं इनकी बात करूं तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये बहुत जल्दी वायरल हो गई और वायरल होने का सिर्फ एक ही वजह था क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत मुसीबतों में बीतती है। ये जो है गांव-गांव और लोगों के बीच में जाकर नाच गाने करके उससे अपनी जिंदगी चलाती है। इनकी उम्र बहुत कम थी और महज कहा जा रहा है कि 5 साल की उम्र से ही नाच गाना तमाशा यही दिखाती है। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है और चलिए आज पिंकी के उस सफ़र को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनका जो सफ़र है यहाँ तक कैसे बीता। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। जी भैया, आपका भी बहुत कैसे स्वागत है। और जितने माता है बहन देख रहे हैं सबसे मैं कहूँगी जय माता दी। कैसे आप हैं लोग आप? जहाँ रहो खुश रहो, मैं भी ठीक हूँ। अच्छी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और जितने माताएं बहने हैं सबको मैं जय माता दी जय श्री राम कहूँगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से प्यार दुलार से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं भी ठीक हूँ। पिंकी जी, यही आपका घर है? हाँ यही है। इसी छोटे से घर में आप रहती हैं? हाँ यही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पिंकी का जो घर है आशियाना है, यही छोटा सा इनका घर है जहाँ पे इनका जीवन चलता है। यहीं पे इनका बचपन बीता है। अगर बचपन इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें भी एक राज है। पिंकी जी, ये आपका घर है या किसका है? नहीं, ये मेरे मम्मी पापा का घर है। बचपन आपका यहीं बीता यही बीता है। और आप यहाँ रहती भी हैं? हाँ यही रहती है। क्यों आप अपने मम्मी पापा के घर पे रहती हैं? क्योंकि ससुराल में मेरा घर आंधी पानी आया था ना, पानी नहीं आया था पिछले साल में। बारिश हुआ था बहुत जोरों से और मेरा घर गिर गया था और वहाँ रहने के लिए ठिकान भी नहीं है और मम्मी पापा के पास लड़के भी नहीं है। सारी दीदी अपने घर पे है, इस वजह से मैं मम्मी पापा के पास रहती हूँ। मतलब आपके कहा जाए तो कोई भाई नहीं? कोई भाई नहीं। कितने बहनें हैं आपको? अब मैं 6 बहन हूँ। उसमें आपका कौन सा नंबर? मैं 5वां नंबर पर हूँ। ये गाना बजाना आप कब से करती हैं? मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं करती हूँ। 5 साल की उम्र से? हाँ। 5 साल की उम्र में तो लोग खेलने कूदने में बिताते हैं और 5 साल की उम्र में आप गाने बजाने करके अपने परिवार की जिंदगी चला रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दीदी बड़ी बड़ी थी, वो शादी करने लायक हुई थी, तो मैं छोटी थी, 5वें नंबर पे थी, तो मुझे गाना बजाना का शौक ज़्यादा था। मैं कर भी लेती थी, डांस भी कर लेती थी, ढोलक भी बचपन से बजा लेती थी। तो इसी वजह से मजबूरी थी, खेत तो है नहीं, भाई भी नहीं है, पापा कमाने वाले एक थे। इसी वजह से मैं सोचती थी कि मैं जब पढ़ लिख नहीं पाऊँगी, पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, 6 बहन को कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से पाएंगे। तो सरकारी स्कूल में 5 तक सबको पढ़ाए थे, मैं खाली 3 तक पढ़ी थी। मैं जाने लग गई गाँव में, तो हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा और खेत भी नहीं है, सीधा किसान कहाँ से आएगा, गेहूँ चावल कहाँ से आएगा। तो मैं नाच गा कर अपना कहीं कहीं से जुगाड़ करके खर्चा वर्चा चलाने लग गई। आपको गांव-गांव जाना होता है, नाचना गाना पड़ता है, तब आपका खर्चा चलता है? हाँ, तब से चलाने लग गई। तो ये आप बचपन से ही कर रहे हैं? हाँ, बचपन से 5 साल की उम्र थी और तब से आज कर रही हूँ। जितनी उम्र हो गई है तब भी आपको वही करना पड़ रहा है? तब भी यही परिवार चलाने के लिए ये सब ऐसे पकड़े रहा करना पड़ता है, क्या करें। ऐसे हाथ में हाथ ऐसे करें, कोई ऐसी खेले नहीं वैसा काम पकड़े, भी नहीं है हमारे पति के पास, तो मजदूरी करते हैं, शहर में जाके 1-2 महीने रहते हैं, उसके बाद चले आते हैं। हाँ, तो हमको भी जाना पड़ता है, धूप छाँव बारिश कुछ भी नहीं देखना पड़ता है, तब भी जाना पड़ता है। अगर बारिश होती है तो छतरी लेके जाते हैं, अगर धूप होती है तो सर पे कपड़ा डाल के जाते हैं, पर जाते हैं, क्या करें। मतलब आपको कहा जाए घर बैठने को नहीं होता है, आपके पास इतना बैलेंस नहीं होता है कि आप महीने 15 दिन घर में बैठ के खा लें? नहीं खा सकते। अगर कुछ बीमार भी हो जाते हैं तब भी जाते हैं, दवा लेने के लिए पैसा तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो आपका कहा जाए तो रोजी रोटी यही है? रोजी रोटी यही है। गाना बजाना। हाँ। लोगों के घरों पे जाकर या किसी के शादी ब्याह में जाकर वहाँ पे आप इंटरटेनमेंट करती हैं, उसके बदले में जो वो लोग दे देते हैं उसी से आपकी जिंदगी चलती है? हाँ, उसी से चलती है। तो लोग ज्यादा भी देते होंगे, कम भी देते होंगे? हाँ, देते हैं, कोई दे देते हैं।